औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर वायरल सितारे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है बुर्ज सौर के बारे में। बुर्ज सौर का जुलाई से लेकर दिसंबर तक का दौरानिया, ये 6 महीने कैसे गुजरेंगे बुर्ज सौर के, और इन 6 महीनों में क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी डिटेल इस वीडियो में आपके सामने हम पेश करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, ये जो साल, कोई भी साल हो, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक दौरानिया वो होता है जो जनवरी से लेकर जो जून तक होता है, यानी कि स्टार्टिंग के 6 महीने, और फिर एक वो हिस्सा होता है साल का जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलता है। तो यानी कुल मिला के 2 हिस्से होते हैं 6-6 महीनों के। पहले 6 महीने स्लो होते हैं, और जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं साल के, उसमें थोड़ी तेज़ी हमें दिखाई देती है और मामला थोड़ी तेज़ी से आगे जाने पड़ते हैं, और वो बुनियादें रख दी जाती हैं जो नेक्स्ट 6 महीने होते हैं। यानी कि 2024 के जो 6 महीने होंगे, उनकी बुनियादें इन 6 महीनों में रख दी जाएगी, जो 2023 का जुलाई से लेकर दिसंबर तक का दौरानिया है। अब मैं बात करूं बुर्ज सौर की, तो बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। मैं आपको कोई सबज़ बाग नहीं दिखाऊंगा कि जो मैं कहूं आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सब कुछ है XYZ, जो दूसरे चैनल वाले कर रहे हैं ऑलरेडी, झूठी वीडियोस को बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और जो है वो गलत सलत प्रेडिक्शन जो है वो पता नहीं कहाँ से देखकर, कहीं मैगज़ीन से देखकर, वेबसाइट से देखकर, जो एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं हैं, और वो जो है वो वीडियोस बना रहे हैं और आवाम को फुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और यूट्यूब पर तो ये काम बड़े ही ज़ोर शोर से जारी है, क्योंकि हमारा चैनल आप जानते हैं कि काफ़ी पुराना है। सन 2018 से हमारा चैनल चल रहा है, और ये जो आगे नए चैनल बन गए हैं और वो आके आवाम को खूब बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा कि मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। जो है सच है, जैसा है आपके सामने है। अब आपका काम है इस चीज़ को नोट करना कि हमारी प्रेडिक्शन वाकई आपके ऊपर सेट बैठती है या नहीं बैठती है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद इसको जज करें। दूसरी आम बात कि आपको ये नहीं बताया जा रहा होता कि ये जो प्रेडिक्शन की जा रही है, ये किस हिसाब से है। ये ताले के हिसाब से है, ये मून साइन के हिसाब से है, या सन साइन के हिसाब से, क्योंकि तीनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। या वैदिक नजूम है या ये वेस्टर्न नजूम है, तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर का काम है। तो ये हमारी जो वीडियोस जो होती है, मैं जिस हिसाब से बना रहा होता हूँ, प्रेडिक्शन होती है, मैं फिर आपको वाजे कर देता हूँ कि ये इस हिसाब से। तो ये जो वीडियो है, ये हमारी मून साइन के हिसाब से। अगर आपका मून साइन टॉरस है तो ये आपके ऊपर फिट बैठेगी, अदरवाइज़ फिट नहीं बैठेगी। क्योंकि मून साइन आमूमन आम तौर पे हमें अपना सन साइन मालूम होता है, कि जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होता है। तो सन साइन अलग है, जैसे कि मेरा अपना पाइसेस है, लेकिन मेरा मून साइन कैप्रिकॉर्न है। तो ये होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपका साइन कुछ होगा, सन साइन कुछ होगा, मून साइन कुछ होगा। इसलिए मून साइन जो है वो प्रेडिक्शंस अलग होती हैं, और सन साइन के हिसाब से प्रेडिक्शंस अलग होती हैं। अब आते हैं हम प्रेडिक्शंस की तरफ। ये जो आपके साल के 6 महीने होते हैं, कि जो स्टार्टिंग के 6 महीने होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, और जो एंड के 6 महीने होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं। यानी कि ये मैं कहूँ कि आपकी आगे आने वाले अहम इवेंट्स की, टॉरस की आगे आने वाली इवेंट्स की, अहम वाक़यात की और अहम ज़िंदगी के मामलात की बुनियादें रख दी जाएंगी इन 6 महीनों में। जुलाई का महीना ऑलमोस्ट गुज़र चुका है, और जो कुछ दिन बचे हैं, उसके हवाले से मैं आपको बताते चलूँ। सेहत जो है, जुलाई से लेकर सितंबर तक सेहत के मामलात बड़े पेचीदा है। मून साइन टॉरस के, जिनका मून साइन टॉरस है, उनके सेहत के मामलात बड़े ही पेचीदा है। अगर आपको अपना मून साइन मालूम नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, नाम नहीं, नाम की ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और अपना टाइम, ये 3 चीज़ें आप मुझे सेंड करें, फिर मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूँगा कमेंट के अंदर। तो जुलाई से सितंबर का अरसा आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा निगहदाश्त, खुसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत है। और दूसरा जो मसला आपके साथ रहेगा, एक सेहत का मसला, और दूसरा नौकरी के हवाले से आपको ख़दशात का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर आपकी ऑलरेडी नौकरी है तब भी, और अगर नौकरी नहीं है तब भी।
जिनकी नौकरियां हैं उनको अपनी नौकरियों में प्रॉब्लम्स पेश आती रहेंगी नौकरी के हवाले से। उनके ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं या उन पे सख्ती की जा सकती है और एक अनस्टेबल सूरत हाल आपको फ़ेस करनी पड़ेगी सितंबर तक। तो सितंबर तक का अरसा काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हमें नज़र आता है और बार-बार इसमें रुकावटें पैदा होती रहेंगी। अक्टूबर का महीना आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग महीना साबित होगा। बड़े-बड़े चेंजेस जो हैं वो इस महीने में होने जा रहे हैं, नौकरी के हवाले से भी, घर के हवाले से भी, सोशली भी, यानी हर तरह से आप एक्टिव रहेगा आपका मवासलात का घर, यानी आपके राब्ते, रवाबित ये भी बहुत एक्टिव रहेंगे, आपकी नौकरी के मामलात बहुत एक्टिव रहेंगे, आपके मोहब्बत के मामलात बड़े एक्टिव रहेंगे। और अक्टूबर से ही और ये जो सारे मामलात होंगे ये पॉजिटिवली होंगे, इनमें नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होगा। यानी अभी आप जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने तो आप हटा दें। अक्टूबर से मामलात के अंदर बेहतरी आएगी। जो भी कह रहा है, जैसा कह रहा है, वो अगर आपको अच्छा बता रहा है तो मेरे हिसाब से इससे मुझे कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। बाकी ये प्रेडिक्शन किस हिसाब से करते हैं आई डोंट नो कि किस हिसाब से प्रेडिक्शंस की जा रही होती हैं। बाकी इन लोगों की वीडियोस सुनी जाए तो ऐसा लगता है कि किसी मैगज़ीन से पढ़कर वीडियो बना रहे हैं या किसी वेबसाइट से पढ़कर वीडियोस बना रहे हैं। माली मामला जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके अगर अभी तक नहीं सुधरे हैं तो अक्टूबर के मंथ से इंशाअल्लाह ताला आपके माली मामलात सुधरने लगेंगे, जो कि दिसंबर तक अच्छे रहेंगे। अब इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि दिसंबर के बाद आपके माली मामलात बिगड़ जाएँगे। मेरा क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2023 की, तो दिसंबर के बाद 2024 लगेगा, तो जब 2024 लगेगा तो फिर हम दोबारा प्रेडिक्शंस आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस साल की, तो दिसंबर तक मामलात आपके बहुत ही स्टेबल नज़र आते हैं, क्योंकि अभी फिर मैंने 2024 का ज़ायचा देखा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो 2023 के अंदर आपके माली मामलात अगर ख़राब रहे हैं तो अक्टूबर से दिसंबर आपके माली मामलात में बेहतरी आ जाएगी। अगस्त से लेकर नवंबर का दौरानिया आपका जो वर्क प्लेस है, चाहे आप कारोबार करते हैं या चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपकी वर्क प्लेस पर बड़े चेंजेस आप देखेंगे। बड़े ही अहम तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी और वो तब्दीलियाँ आपके फ़ेवर में जाएंगी। और हो सकता है आपका अगर आप सरकारी जॉब पर हैं तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए। अगस्त से लेकर नवंबर का दौरानिया अगर आप बैरून मुल्क जाकर नौकरी करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू वर्क इन अब्रॉड, तो आपको मौका कुदरत की तरफ से मिलेगा। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस मौके को अचीव करते हैं या नहीं करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं नहीं उठाते, ये डिपेंड आप पर करता है। हमारा तो मशवरा है कि ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपको बैरून मुल्क जाके जो फ़ायदा होगा वो आपको यहाँ नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप काफ़ी अरसे से प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी बनाने का मौका भी मिलेगा। और ये आपका मैं अगर इस पूरी वीडियो को अगर हम समराइज़ करें, ख़ुलासा करें, तो उसमें ये है कि जुलाई से लेकर नवंबर तक आपकी नौकरी में मसाइल मौजूद रहेंगे। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर आपके अखराजात में भी कमी आएगी और आपकी माली हालत भी बेहतर होगी। दिसंबर का महीना आपके ब्रेकअप हो सकते हैं। ब्रेकअप उन्हीं लोगों का होता है कि जिनकी शादियां तो नहीं हुई भी होती लेकिन उनकी दोस्तियां होती हैं, तो उनके ब्रेकअप हो सकते हैं, यानी उनकी लव लाइफ जो है वो यहाँ पे दिसंबर के महीने में हमें ख़राब नज़र आ रही है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके शादीशुदा अफराद को भी झगड़े का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये झगड़ा बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ नहीं जाएगा। नवंबर का महीना, नवंबर के महीने तक आपकी सेहत मुतासिर है।
हल्की फुल्की रहे, ज़्यादा रहे, लेकिन मुतासिर हमें मुसलसल नज़र आती है, क्योंकि कभी आप नज़ले से मुतासिर होंगे, कभी बुखार से मुतासिर होंगे, कभी मोशन से मुतासिर होंगे, कभी आपका गला ख़राब होगा, कभी आपका पेट गड़बड़ होगा, कभी आपको कमर के दर्द की तकलीफ़ हो जाएगी, कभी टांग के दर्द की, कभी जिस्मानी थकावट, और ये चीज़ें आपको बीमार मुसलसल इरिटेट करती रहेंगी नवंबर के महीने तक। तो दोस्तों, जो सच है, जैसा है, जो कुछ है आपके सामने है, इसमें आपको कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाया गया है, कोई हरा-हरा नहीं दिखाया गया कि सब अच्छा है, जो है जैसा है आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होगी, और अपनी राय का इज़हार कमेंट के ज़रिए ज़रूर कीजिएगा। और मून साइन के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो अपनी तारीख़ पैदाइश, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जाए पैदाइश, किस जगह आप पैदा हुए, और वक्त पैदाइश बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। वक्त पैदाइश के बगैर हम आपका मून साइन नहीं बता सकते। लिहाजा ये तीनों चीज़ें जो है वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर सेंड कर दें। जैसे ही मैं देखूँगा और फुर्सत मुझे मिलेगी, मैं आपको आपका जवाब दे दूँगा। क्योंकि मून साइन डिफरेंट होता है, सन साइन डिफरेंट होता है। हमारे लोग जो है वो दोनों चीज़ों को खलत-मलत कर देते हैं, दोनों की प्रेडिक्शंस करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान।